हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा ये चैनल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स जीमेन टीजीटी एंड पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में कास ए माइनस बी, कास ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम बताए थे। आज बता रहे हैं टैन ए प्लस बी का। टैन ए प्लस बी होता है साइन ए प्लस बी अपन कास ए प्लस बी। और जबकि साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़े हैं साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। और कास ए प्लस बी का फार्मूला कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब चूंकि टैन में लाना है तो कास ए कास बी से अंश और हर को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह पूरा का पूरा सब डिवाइड करेंगे चारों को। तो साइन ए कास बी से डिवाइड करना है, प्लस कास ए साइन बी है, इसको भी कास ए कास बी से डिवाइड करना है। नीचे ये कास ए कास बी है, इसको भी कास ए कास बी से। और लास्ट में है साइन ए साइन बी, इसको भी कास ए कास बी से डिवाइड कर दीजिए। कास ए कास बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ये देखिए बन गया टैन ए प्लस यहाँ कास ये है तो कास ए कैंसिल होके ये टैन भी हो गया। ये पूरा का पूरा कैंसिल होके 1 आ गया और ये कोई कैंसिल नहीं हुआ। साइन ए अपन कास ए टैन ए, साइन बी अपन कास बी टैन बी। इस तरह टैन ए प्लस बी का ये फार्मूला याद रखना है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टैन ए माइनस बी का सेम ऐसे ही साइन ए माइनस बी अपन कास ए माइनस बी का लिख के और कास ए कास बी से डिवाइड कर देना है। आप स्वयं करेंगे, नहीं आने पर कमेंट करेंगे। केवल फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। ये कैसे होता है, जब आप लिख के फार्मूला और कास ए कास बी से डिवाइड करेंगे तो टैन ए माइनस टैन बी अपन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ये टैन ए माइनस बी का फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट काट ए प्लस बी और काट ए माइनस बी का भी एक फार्मूला ज्ञात कर दे रहे हैं। चलिए काट ए माइनस बी का कर रहे हैं। काट ए माइनस बी का तो इससे होता है कास ए माइनस बी अपन साइन ए माइनस बी। और पिछले फार्मूला की तरह कास ए माइनस बी का कास ए कास बी, कास के माइनस में प्लस आता है साइन ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। चूँकि काट का फार्मूला निकाल रहे हैं तो साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे पूरा अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए साइन बी। तो देखिए पूरा कास ए कास बी में भी साइन ए साइन बी का भाग हो गया, साइन ए साइन बी, यहाँ भी साइन ए साइन बी का भाग। नीचे साइन ए कास बी है तो साइन ए साइन बी से डिवाइड कर रहे हैं कास ए साइन बी। इस लास्ट में भी वही साइन ए साइन बी
मीन्स इन चारों में, अंश में और हर में साइन ए साइन बी से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि काट में लाना है। तो देखिए ये कास ए अपन साइन ए, ये काट ए हो गया, कास बी अपन साइन बी, काट बी आया, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, 1 आ गया। साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, कास बी अपन साइन बी, काट बी आ रहा है, और ये साइन बी से साइन बी कैंसिल हुआ तो कास ए अपन साइन ए से काट ए आ रहा है। ये फार्मूला आ गया काट ए माइनस बी का, याद रखेंगे। काट ए काट बी +1 अपन, ध्यान देना ए माइनस बी है तो काट बी माइनस काट ए है, न कि काट ए माइनस काट बी। मतलब ये उल्टा ऐसे याद रखेंगे, ए बी है तो बी ए हो जाएगा। और काट ए प्लस बी का ऐसे डिवाइड करके कास ए प्लस बी अपन साइन ए प्लस बी से भी कर सकते हैं। और दूसरा शार्ट तरीका, बी के स्थान पर माइनस बी लिख दें, मीन्स माइनस बी के स्थान पर प्लस बी। तो ऐसे क्या आ जाएगा, काट ए प्लस बी का, इसमें बी के स्थान पर माइनस बी लिखेंगे तो ये काट ए और माइनस से ये माइनस हो जाएगा, +1 होगा। यहाँ ये माइनस होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। चलिए लिख के बता दे रहे हैं, काट ए, बी के स्थान पर माइनस बी लिखेंगे तो काट माइनस बी इक्वल माइनस काट बी हो गया, ये आ गया +1। और नीचे बी के स्थान पर माइनस बी तो माइनस काट बी माइनस काट ए। ये बोल रहे हैं कि इस नीचे से और ऊपर से माइनस कॉमन कर दीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो काट ए काट बी -1, और नीचे भी माइनस, तो ये हो जाएगा काट बी प्लस काट ए लिखें, चाहे काट ए प्लस काट बी, कोई अंतर नहीं है दोनों में। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स काट ए प्लस बी का फार्मूला या काट ए काट बी -1 अपान काट बी प्लस काट ए, या काट ए प्लस काट बी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी, टैन का ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, और काट का ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके बाद कुछ और भी बढ़िया फार्मूला है, देखिए ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इससे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक और फार्मूला है कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ये दोनों होता है। इससे कैसे होगा इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। इसको लेफ्ट साइड से हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। देखिए वर्गांतर हो गया, साइन ए कास बी साइन ए कास बी, कास ए साइन बी कास ए साइन बी, ये प्लस है माइनस है, मीन्स यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई। तो ये वर्गांतर कैसे हो गया, यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी माइनस फिर वाई स्क्वायर होता है तो कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब केवल साइन में चेंज कर दें,
ये कहिए या ये कहिए कि इसमें बी को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें ए को चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कास स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर बी ब्रैकेट के बाहर है। साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कर लें दोनों में, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी का 1 में, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी का माइनस कास स्क्वायर में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी कास स्क्वायर ए को आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर बी का -1 में माइनस साइन स्क्वायर बी, या साइन स्क्वायर बी का माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इस माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक फार्मूला ये है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक ये याद करेंगे। और दूसरा इसको ऐसे भी साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कास स्क्वायर बी, और इस ब्रैकेट को खोल दें तो -1 प्लस कास स्क्वायर बी, -1 से +1 कैंसिल हो गया, और कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए, ये दूसरे फॉर्म में मीन्स दोनों याद रखेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी होता है, और ये दूसरा कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए भी होता है। नेक्स्ट फार्मूला है कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। तो कैसे इसको करेंगे सॉल्व? कास ए प्लस बी का होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और दूसरे ब्रैकेट में कास ए माइनस बी का कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। वर्गांतर हो गया फिर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई की तरह। तो इस तरह एक्स स्क्वायर मीन्स कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका फार्मूला मिल जाए? इसके लिए बताए थे अभी पिछले फार्मूला में कि इसमें b को हल करेंगे तो इसमें a को हल करेंगे, या इसमें a को तो इसमें b को, इस तरह एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और शेष जो बच जाता है वही फार्मूला आ जाता है। तो कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर बी को यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। इसमें b को लिख दिए, इसमें a को लिख दिए। ऐसा करने से ब्रैकेट खोलें, कास स्क्वायर ए का गुणा हो गया, देखिए कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी का 1 में, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और फिर ये हो गया प्लस कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इस तरह कास स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ये कट गया प्लस माइनस से, और ये फार्मूला आ गया कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का फार्मूला कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक तो ये आ गया। एक दूसरे रूप में भी आता है
इसको अभी चेंज कर सकते हैं, जैसे कास स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिख दें 1 माइनस कास स्क्वायर बी, और फिर वो ब्रैकेट खोल दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर बी, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। फिर ये दूसरे फॉर्म में यही फार्मूला आ गया, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी का कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दूसरे फॉर्म में ये फार्मूला आ गया। अब जो पिछला फार्मूला था उसमें कितना इजी है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या तो दोनों साइन साइन ही रहता है या तो दोनों कास कास ही। लेकिन ध्यान क्या देना है उसमें कि ए साइन है तो ए पहले बी बाद में, और कास है तो बी पहले ए बाद में। लेकिन कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी में कास साइन दोनों रहता है, बस ए पहले बी बाद में ऐसा नहीं है। इसमें कास पहले साइन बाद में, ए बी से कोई लेना देना नहीं। देख लीजिए, कास है बाद में साइन है, यहाँ भी कास है बाद में साइन है। कास है तो ए है, ये बी है, कास ही है बी है ये। मीन्स इस वाले फार्मूला को किस तरह आप याद रखेंगे, लेफ्ट साइड कास राइट साइड साइन रहेगा, ए यहाँ होगा तो बी यहाँ लिख देंगे, और बी यहाँ तो ए यहाँ लिख देंगे। वेरी इजी। अब इस पर बेस्ड और जो भी कास ए माइनस बी कास ए प्लस बी सब पर कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए उसको। अब ये क्वेश्चन है tan 13 पाई, tan 13 पाई जितने भी अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी पिछले 2 वीडियोज में बताए थे फार्मूला, उनका यूज करके, और इसका tan 13 पाई बाई 12 इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो इसको देखिए ऐसे लिख देंगे, tan पाई प्लस पाई बाई 12। देखिए 12 एकम 12 1 13/12 हो रहा है। अब ये तो फार्मूला है ना कि tan पाई प्लस थीटा इक्वल tan थीटा ही आता है, मीन्स ये आ गया tan पाई बाई 12। tan पाई बाई 12 क्या होता है, 15 डिग्री, 15 डिग्री आता है। 15 डिग्री का मतलब 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30, आपको जो इजी लगे दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, इसका या इसका। चलिए ऊपर वाले का ही कर ले रहे हैं, tan 60 ऐसे पाई बाई 3, 45 पाई बाई 4, यही हो गया tan पाई बाई 12। ऐसे एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं आप। देखिए 12 और ये 4 पाई 3 पाई, तो पाई बाई 12 यही हो रहा है। अब इसका वैल्यू कैसे आएगा इसका फार्मूला पढ़े थे आप, tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b, हम इसको a बोल रहे हैं इसको b बोल रहे हैं, अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सर आपका वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे tan पाई बाई 3 मीन्स tan 60 डिग्री, तो √3 tan पाई बाई 4 1 होता है, ये 1 हो गया, प्लस tan पाई बाई 3 वही √3
और tan पाई बाई 4 इंटू 1 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स tan 13 पाई बाई 12 या tan पाई बाई 12 का वैल्यू आया √3 -1 अपन √3 +1। इसको आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो √3 -1 का ऊपर नीचे इस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या आ रहा है, इसका तो होल स्क्वायर बन गया x - y मीन्स x - y का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो 3 आ गया, प्लस y स्क्वायर 1 आया, -2xy √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3, और नीचे इसको x और इसको y आप समझ रहे हो, तो x + y और x - y, तो x स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3 -y स्क्वायर मीन्स 1 आया। इस तरह से ये आ रहा है 4 - 2 √3, और नीचे तो आ गया 2। इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 से 2 हो जाएगा, 4 में 2 का ये डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, -2 √3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 मीन्स आप आंसर √3 - 1 √3 - 1 अपन √3 + 1 ऐसे भी दे सकते हैं, या और सिंप्लीफाई करके 2 - √3 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos A इक्वल 4/5, cos B इक्वल 12/13, cos A + B और sin A - B, ये मान पूछ रहा है इसमें, जबकि एक प्रतिबंध दिया हुआ है कि 3π/2 लेस देन A एवं B लेस देन 2π। मीन्स क्या है इसका मतलब, A एवं B ये कैसे एंगल हैं, 3π/2 से 2π के बीच में है। 3π/2 क्या होता है, 270 डिग्री, 183/2, और 2π 360, लेकिन A भी इनके बीच में है 270 यहाँ, और ये 360 B भी इनके बीच में है। A की भी बात हो रही है और B की भी, लेकिन यहाँ प्लस माइनस की बात करें तो देखिए प्लस और माइनस किस में आएगा और ये कहाँ आ जाएगा, इसके लिए आपको पहले डिसाइड करना होगा, और फिर जब ये पता चल जाएगा कि A किस चतुर्थांश में है, B किस चतुर्थांश A + B किस चतुर्थांश में है, A - B किस चतुर्थांश में है, तो आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, या ऐसे देख लीजिए सीधे सीधे, cos A है 4/5, cos B 12/13 है, तो ये वैल्यू पहले आप ज्ञात करेंगे। sin A क्या आ रहा है और sin B क्या आ रहा है, sin A और sin B ये किस प्रकार से वैल्यू आ रहा है, जबकि ये और B चतुर्थ में है। यहाँ चलिए फिगर भी बना दे रहा हूँ, 3π/2 मीन्स यहाँ से 2πB मीन्स यहाँ A भी है और B भी यहीं है,
तो इस तरह साइन ए का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 - ए प्लस माइनस भी होता है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 - कास स्क्वायर ए 16/25। तो साइन ए इक्वल होगा प्लस माइनस 9/25 मीन्स 3/5। अब ये प्लस होगा कि ए माइनस होगा, ए है कहाँ, फोर्थ में। तो फोर्थ में ये जो साइन होता है निगेटिव होता है, ऐसे लिख देंगे चूंकि ए फोर्थ में है, चतुर्थांश में है, तो इसलिए साइन ए क्या होगा, माइनस में इसका वैल्यू आएगा। और ये कास बी है तो साइन बी लाना है, इसके लिए भी देख लीजिए सेम जैसे कास ए है तो कास बी, और साइन ए तो साइन बी आ जाएगा। इसी प्रकार से साइन बी को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऐसे ए बी के लिए ट्रायंगल बना दे रहे हैं। ये कास मीन्स होता है आधार बटे कर्ण, तो ये लंब 5 हो जाएगा। साइन भी आ गया 5/13, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव ये चतुर्थांश के ऊपर निर्भर है, तो बी भी फोर्थ में है, चतुर्थ में, इसलिए बी भी आएगा माइनस में। यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो फार्मूला बहुत ही इजी, कास ए प्लस बी का आप लगाएंगे और सीधे सीधे आप फार्मूला लिख लेंगे और सब कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से दोनों मान आ जाते हैं। तो देखिए कास ए प्लस बी पहले पूछा है, तो कास ए प्लस बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास ए है क्या, कास ए है 4/5, कास बी 12/13 है, साइन ए क्या है -3/5 है, और साइन बी -5/13 है। इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 48/65, माइनस 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 ही रहेगा 15/35, ये 65। और अब इसको घटा दीजिए, ये हो गया 3 और ये 33/65। ये क्या आ गया, कास ए प्लस बी। नेक्स्ट पूछा है साइन ए माइनस बी, उसको आप खुद हल करिए और नहीं आने पर कमेंट करेंगे। मैं हिंट दे रहा हूँ, साइन ए माइनस बी का फार्मूला आप लिखेंगे साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू कास वी का वैल्यू, फिर माइनस कास ए साइन बी, ऐसे केवल फिर मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कास ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 और साइन ए माइनस बी का दिया हुआ है 5/13, जहां ए और बी करा 0 और π/4 के बीच स्थित हैं।
जीरो करा ए और बी जीरो और π/4 के बीच स्थित हैं, ऐसे तो कह रहा है, तो इस स्थिति में tan 2a का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे आएगा ये। अब इसमें ये डिसाइड करना होगा कि a और b ये तो 0 और π/4 के बीच स्थित है, a प्लस बी और a - b ये किसके बीच स्थित है, फिर आप क्लियर इसको कर पाएंगे। तो देखिए, जब भी दो एंगल है 0 और π/4 के बीच में, तो जो सबसे बड़ा मान होगा वो क्या आएगा और सबसे छोटा क्या होगा। बड़ा के लिए क्या करते हैं, a का भी मैक्सिमम π/4 होगा, क्योंकि ऐड करना है हमें। a का मैक्सिमम एंगल π/4 और b का मैक्सिमम होगा π/4। तो a का मैक्सिमम π/4, b का मैक्सिमम π/4, तो a प्लस b का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा, π/2। a प्लस b का छोटा मान क्या होगा, केवल समझ लीजिए, फिर से देखिए, a भी 0 π/4 के बीच में है, b भी 0 π/4 के बीच में है, तो a और b का मैक्सिमम वैल्यू, a का मैक्सिमम से मैक्सिमम π/4 ही होगा। अब b का मैक्सिमम π/4 ही होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो π/4 π/4 π/2 हो गया। और मिनिमम क्या हो सकता है कि उससे छोटा नहीं हो। a का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, b का मिनिमम वैल्यू भी 0 होगा, इससे 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। मीन्स a प्लस b किस इंटरवल में हो सकता है, 0 से π/2। और नेक्स्ट a माइनस b किस इंटरवल में होगा। a से b घटाने का अर्थ है कि घटाएंगे तो मिनिमम वैल्यू इसका कम से कम कितना होगा। यहाँ तो जैसे 0 लाने के लिए कम से कम, π/2 लाने के लिए अधिक से अधिक बोले हैं। इसमें क्या होगा, a माइनस बी लाने के लिए क्या आ जाएगा, मिनिमम इसका वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जैसे यदि 0 हो गया a का और b का हो गया -π/4, तो 0 से -π/4 को घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा -π/4। अब इससे छोटा तो होगा नहीं कोई। मिनिमम, इस माइनस में मिनिमम लाने के लिए करते क्या हैं कि कम वाले से अधिक को घटा देते हैं। फिर से देख लीजिए, इससे कम कोई मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि π/4 से 0 घटाएंगे तो π/4 प्लस में आएगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा, π/4 से π/4 घटाएंगे तब भी 0 आएगा। सबसे छोटा क्या आएगा, -π/4, क्योंकि छोटे से बड़े को घटा रहे हैं। ये मिनिमम वैल्यू आ गया। और a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। मिनिमम लाने के लिए क्या किए हैं कि छोटे से बड़े को घटाए हैं। मैक्सिमम a माइनस बी क्या होगा, बड़े से छोटे को घटा देंगे। π/4 अधिक से अधिक, a का मैक्सिमम वैल्यू π/4 होगा और b का मिनिमम ले लीजिए 0 और π/4 से 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा π/4। मीन्स क्लियर हो गया कि a प्लस बी इस इंटरवल में है, a माइनस बी इस इंटरवल में -π/4 से π/4 के बीच में। tan 2a कैसे आ रहा है, अब कुछ वैल्यू यहाँ ज्ञात करेंगे हम। उसके पहले tan 2a का फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो tan
2a को ऐसे tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं। देख लीजिए, a प्लस बी ब्रैकेट खोलेंगे तो a जुड़ जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, a मिलके 2a हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि a और b का वैल्यू दिया नहीं है। वैल्यू किसका दिया है? a प्लस बी का दिया हुआ है और a माइनस बी का दिया हुआ है। इसलिए हम a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करके 2a ला रहे हैं। अब इसमें यहाँ अभी कुछ वैल्यू ज्ञात करना है। अभी हम ज्ञात कर रहे हैं, क्यों ज्ञात करना है इसको यहाँ पता चल जाएगा। तो देखिए, tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी को आप ऐसे मन में सोच लीजिए, ऐसे कि tan x प्लस वाई है, तो कैसे लिखते आप? tan x मीन्स tan a प्लस बी प्लस tan y tan a माइनस बी अपन 1 माइनस, अब वही tan x मीन्स tan a प्लस बी और tan y मीन्स tan a माइनस बी। अब हमें यहाँ क्या चाहिए? tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का वैल्यू। तो tan a प्लस बी कैसे आएगा? cos a प्लस बी है, यदि sin a प्लस बी आ जाए तो tan a प्लस बी मिल जाएगा। तो ये ट्रायंगल, अब ए बी में कंफ्यूज मत होना, a प्लस बी कोई थीटा एंगल, जैसे a प्लस बी थीटा लिखते हैं वैसे ही हम इसको लिख दिए a प्लस बी। और इस a प्लस बी के लिए 4/5 है, तो ये लंब आ गया 3। तो साइन a प्लस बी इसका वैल्यू क्या आएगा? +3/5 आएगा कि -3/5? बस यही डिसाइड करना है। a प्लस बी किस चतुर्थांश में है? तो हमने लिखा है a प्लस बी 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट में है। और फर्स्ट में, प्रथम में तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 3/5 ये पॉजिटिव हो गया। तो साइन a प्लस बी आ गया, cos a प्लस बी दिया हुआ है, तो tan a प्लस बी वेरी इजी, tan a प्लस बी साइन a प्लस बी अपन cos a प्लस बी, या सीधे सीधे आप a प्लस बी के लिए tan a प्लस बी लिख ही सकते थे। यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, क्यों डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी? सीधे सीधे हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी 3/4 है। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बस वही a प्लस बी फर्स्ट में है तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो tan भी पॉजिटिव होगा, तो tan a प्लस बी 3/4 आ गया। अब जरूरत है tan a माइनस बी की। साइन a माइनस बी तो 5/13, ऐसे ही एक ट्रायंगल और बना ले रहे हैं और इसको हम a माइनस बी लिख दे रहे हैं, जैसे थीटा समझिए आप इसको। तो साइन a माइनस बी हो गया 5/13, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये आधार हो गया 12। अब tan a माइनस बी क्या होगा इस ट्रायंगल से? वेरी इजी है, तो 5/12, लेकिन ये 5/12 पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव, इस पर ध्यान देना है आपको। तो a माइनस बी कहाँ है? -π/4 से +π/4 के बीच में। तो ये चतुर्थ से लेके प्रथम में है, ये चतुर्थ में a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ सही है, मीन्स ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी 5/13 है, a माइनस बी होते हुए भी ये पॉजिटिव है। अब चूंकि a माइनस बी -π/4 से +π/4 चतुर्थ से लेके प्रथम तक तो है, लेकिन
ये जो साइन होता है ये चौथे में निगेटिव होता है, पहले में ही पॉजिटिव होता है। तो इसके अनुसार ये 5/12 मीन्स ये tan a माइनस बी भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये माइनस बी चौथे को छोड़ के केवल प्रथम की बात कर रहा है। तो दोनों वैल्यू आ गया। अब इस तरह tan a प्लस बी आ रहा है 3/4 प्लस tan a माइनस बी 5/12, 1 माइनस tan a प्लस बी है 3/4, tan a माइनस बी 5/12। इसको सॉल्व कर दें, एलसीएम है 12, तो ये 9 हो गया और ये +5। नीचे भी ये कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है ये 4, तो ये एलसीएम हो गया 16, तो ये आ रहा है 16 - 5, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 14/12 इंटू 16 ऊपर चला गया, ये 16 - 5 घटा देंगे, ये आ गया 11। और अब ये आ रहा है 4 से 4 16 मीन्स ये आ गया 56, जो 56 है, अब बटे 11 × 3 = 33, 33। ये आ गया 56/33। किसका वैल्यू आ रहा है? tan 2a का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan π/4 प्लस से tan π/4 प्लस a इंटू tan 3π/4 प्लस a इक्वल प्रूफ करना है कि -1 आ जाए, ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से इसी को सॉल्व कर लीजिए, -1 आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। एक तरीका tan a प्लस बी का फार्मूला, फिर tan a प्लस बी का फार्मूला लिख के और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा sin a प्लस बी, sin a प्लस बी, ऐसे का से प्लस बी, का से प्लस बी नीचे, तो ये वाला आसान रहेगा। tan a प्लस बी का tan a tan π/4 प्लस tan b tan a हो गया, इसको हम ये कह रहे हैं, इसको b, तो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। और ये जो दूसरा वाला है सेम ऐसे ही tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। ये अब वैल्यू रख दें, tan π/4 का 1 प्लस tan a आ गया, ये नीचे 1 माइनस 1 है, ये 1 का tan a में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a आ गया। tan 3π/4 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ अलग से देख लीजिए। tan 3π/4 को लिख सकते हैं tan π-π/4, तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल होता है -tan थीटा, और माइनस tan π/4 1 -1 आ रहा है। तो याद रखना tan 3π/4 ये -1 हो गया,
प्लस tan a और नीचे 1 माइनस, ये तो -1 है और इंटू tan a। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दें, ये आ रहा है 1 प्लस tan a अपन 1 माइनस tan a, ये आ रहा है 1 -1 प्लस tan a 1 प्लस tan a। इसमें जो ये अंश है यहीं एक काम कर दे रहे हैं, माइनस को कॉमन कर दे रहे हैं, माइनस यहाँ माइनस कॉमन कर देंगे तो 1 हो जाएगा और ये माइनस tan a हो जाएगा। देखिए, और इससे क्या होगा कि 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कैंसिल और 1 प्लस tan a से 1 प्लस tan a कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, माइनस बचा हुआ है, -1 आ गया और ये राइट साइड ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर π/8, sin स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर 3π/8 प्लस sin स्क्वायर 5π/8 ये और नीचे लिख दे रहे हैं sin स्क्वायर 3π/8 प्लस sin स्क्वायर 5π/8 प्लस sin स्क्वायर 7π/8। इसमें इक्वल 2 लाना है। कैसे 2 आ जाएगा देखिए, ये इक्वल 2 प्रूफ करना है तो इसको हम लेफ्ट साइड से प्रूफ कर रहे हैं। पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को एक साथ, कैसे समझ पा रहे हैं इसको, π/8 को और 7π/8 को यदि ऐड करें तो 8π/8 पाई आ रहा है और 3π/8 और 5π/8 को ऐड करें तो 8π/8 पाई आ रहा है। तो हम समझ गए ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, माने करेस्पॉन्डेंस है, एक दूसरे के संगत हैं फार्मूला के लिए। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को हम हल कर ले रहे हैं। तो चलिए इसको उतार दे रहे हैं, sin स्क्वायर π/8 और इसको भी उतार ले रहे हैं sin स्क्वायर 3π/8। इन दोनों को हम हल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, sin स्क्वायर पाई -3π/8 लिख दें, देखिए 5π/8 हो जाएगा, 8 LCM लेके 8π -3π तो हो गया 5π। अब इसको भी सेम ऐसे ही sin स्क्वायर पाई -π/8 लिख लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। sin स्क्वायर π/8 प्लस sin स्क्वायर 3π/8 प्लस sin 180 माइनस थीटा इक्वल sin थीटा ही होता है। sin स्क्वायर 3π/8 हो गया और ये हो गया sin स्क्वायर π/8। इन दोनों को एक साथ देखिए, sin स्क्वायर π/8 sin स्क्वायर π/8 sin स्क्वायर 3π/8 sin स्क्वायर 3π/8, ये डबल हो गया। मीन्स चलिए यहाँ इसको डबल कर दे रहे हैं और ये आगे ये नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे। ये डबल हो गया और ये एक साथ हो गया दोनों। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप,
अब या तो आपको वैल्यू ज्ञात हो π/8 का, 3π/8 का। यदि वो ज्ञात नहीं है तो किस प्रकार से इसको आप चेंज करेंगे, तो देखिए sin स्क्वायर π/8 को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर π/8 और प्लस साइन स्क्वायर 3π/8। ऐसे क्यों लिखेंगे इसको, इन दोनों में से किसी एक को कास में चेंज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े थे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी बताए थे हम कि कास लेफ्ट में ही होता है, ए हो या बी हो तो ये फार्मूला आता है कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी। ये इसी वीडियो में बताए थे ये फार्मूला। इसीलिए दोनों में से एक को चेंज करेंगे। अब एक को चेंज कर दिए, चलिए 2 का अंदर डिवाइड भी कर ले रहे हैं और ये 1 अलग हो जाएगा। फिर इस तरह लिख देंगे 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस 2 का दोनों में ऐसे लिख रहे हैं, माइनस कॉमन करके और कास स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर 3π/8। ये फार्मूला तो आप समझ चुके हैं, इसे रिमूव कर दे रहे हैं। इसको फिर से देख लीजिए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया और 2 का इसमें करेंगे -2 कास स्क्वायर π/8। 2 का बस कर ही रहे हैं, बाहर ही लिख दे रहे हैं, तो इन दोनों को 2 के साथ लिखना है तो माइनस कॉमन करके लिख रहे हैं, तो माइनस और ये 2 तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। क्योंकि फार्मूला अभी देखें हैं आप, कास स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो इस तरह अब ये फार्मूला क्या बन गया, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी से कास ए प्लस बी π/8 प्लस 3π/8 इंटू कास ए माइनस बी, तो π/8 माइनस 3π/8 हो गया। ये 2 माइनस 2, 3π/8 से π/8 ऐड करेंगे 4π/8, तो 4π/8 हो गया π/2। और ये कास ये घटा देंगे पाई से 3π को, तो -2π/8 हो जाएगा। मीन्स देखिए पाई से 3π घटाएंगे तो -2π/8 कैंसिल हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। वैसे कास के लिए माइनस फिर प्लस हो जाएगा, लेकिन कास π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो इस तरह 2 माइनस ये 0 सारा मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 2 आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। इस तरह सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हो तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।